दोस्तों एक ऑटो चालक जिसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल होती है, सर पर गमछा बांध रखा है, सवारी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर एक पुलिस दरोगा मैडम आती है और उससे कहने लगती है कि मुझे फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचना है, मेरी ट्रेन है, जल्दी से मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचा दो। यहाँ पर ये ऑटो ड्राइवर लड़का कहने लगता है कि मैडम हवा की तरह ले चलता हूँ, आप टेंशन ना करो। के बाद रास्ते में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और ये मैडम बुरी तरह से घायल हो जाती है। दोस्तों ये लड़का भी घायल हो जाता है। ये लड़का उस मैडम को अपनी पीठ पर बैठाता है और बैठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। दोस्तों उसके बाद जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के मुजफ्फरपुर की हकीकत की घटना है। यहां पर रहने वाला अमन, जिसकी उम्र लगभग 27 साल होती है, वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ आराम से रहा करता है। दोस्तों वो ऑटो चलाया करता, दिन भर ऑटो चलाता, शाम को आकर अपनी दादी की सेवा किया करता। दादी उसकी ज़्यादातर बीमार रहा करती। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब अमन एक स्टैंड पर खड़ा होता है, तभी वहां पर एक हट्टी खट्टी नौजवान एक महिला पुलिसकर्मी आती है जिसका नाम निधि होता है। दोस्तों यहां पर निधि आती ही उस ड्राइवर से ये कहती है कि मुझे फटाफट रेलवे स्टेशन पर पहुंचना, मुझे जल्दी से रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दो। दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है अमन, वो कहने लगता है कि मैडम आप बैठिए तो सही, हवा की तरह मैं आपको ले चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अमन इस निधि इंस्पेक्टर को बैठाकर ऑटो को आगे बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे ऑटो आगे बढ़ रहा होता है और सामने से एक ट्रक आता है। अचानक ही उस ट्रक की ब्रेक फेल हो जाती हैं और ब्रेक फेल होने की वजह से वो ट्रक इनकी तरफ सामने आता हुआ दिखाई देता है, तो उसको डिवाइडर पर चढ़ा देता है और वहाँ पर ऑटो पलट जाता है। जैसे ही ऑटो पलटता है, जो निधि होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है, उसको बहुत सारी चोटें आती हैं, वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। इधर जो अमन होता है उसको भी बहुत सारी चोटें आती हैं। अब अमन यहाँ पर और लोगों से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर निधि को उठाने का यत्न तक नहीं करता। फिर अमन जैसे तैसे करके बिना कुछ सोचे समझे निधि को अपनी पीठ पर बैठाता है और सामने एक गाड़ी को रुकवाता है। एक भला आदमी जो गाड़ी को लेकर आ रहा था वो भी गाड़ी को रोक लेता है और उसके बाद ये दोनों नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, डॉक्टर साहब अपने उपचार में लग जाते हैं। जो मैडम होती है निधि, उसे ICU में भर्ती करा दिया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको चोट होती है। इधर जो अमन होता है उसे जनरल वार्ड में ही रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब निधि मैडम को होश आता है तो डॉक्टर साहब यहाँ पर कहने लगते हैं कि उस लड़के का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने आपकी जान बचा ली। अगर टाइम पर वो आपको नहीं लेकर आता तो शायद आप हमारे बीच में नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर निधि कहने लगती है कि मुझे उस लड़के से अभी मिलना है। वो लड़का है कहाँ? तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि वो जनरल वार्ड में है, आप आराम कीजिए, अभी आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि आप जा पाओगे। लेकिन यहाँ पर निधि कहने लगती है कि बस मुझे जाना है। वहाँ से उठकर वो सीधे अपने जो हाथ में कैंडुला वगैरह होते हैं उनको हटाकर और वहाँ से सीधे नीचे जनरल वार्ड में पहुँच जाती है और वहाँ खुद अपनी तबीयत का ख्याल ना करके मेरे जीवन को बचाया है, मैं तुम्हारी ऋणी हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर अमन कहने लगता है कि मैडम ये सब इंसानियत का धर्म होता है, मेरी इंसानियत मुझे यही करने के लिए मजबूर कर रही थी कि मुझे आपकी जान बचानी है। दोस्तों यहाँ पर अब ये दोनों बातचीतें करते हैं। दोस्तों 2 दिन के बाद जो निधि मैडम होती है उसे डिस्चार्ज मिल जाता है। अमन उसी दिन डिस्चार्ज हो जाता है। अमन यहाँ से बीच में उससे मिलने भी आ जाया करता। दोस्तों ऐसे ही अब इनकी दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीतें करने लगते हैं। दोस्तों अब समय आगे बढ़ता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब निधि अपनी ऑफिस में जाती है तो वहाँ जाने के बाद जो और भी इसके सहकर्मी पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाली होती हैं, वो इससे कहने लगती हैं कि तुमने हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी करके रखी है। एक ऑटो वाला ही तुम्हें बातचीत करने के लिए मिला है, ऑटो वाले से ही तुम प्यार कर बैठी हो।
यहाँ पर अब इस निधि को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और आज अमन इसके यहीं जहाँ थाना होता है वहीं पर इससे मिलने के लिए आया था। और जैसे ही अमन अंदर आता है तो अमन को देखकर निधि कहने लगती है कि अमन, आज के बाद तुम मुझसे मिलने कभी भी मत आना। दोस्तों, अब यहाँ पर जो अमन होता है निधि की तरफ देखने लगता है और यहाँ पर बिना कुछ कोई सवाल किए हुए वहाँ से वापस चला जाता है, फिर अपने कामकाज में लग जाता है। इधर जो निधि होती है अब उसे नींद तक नहीं आ रही होती है। वो पूरी रात भर सोचती रहती, सो भी नहीं पाती कि तूने अमन के साथ ठीक नहीं किया, उसने तो तेरे ऊपर एहसान किया था, वो कौन सा तुझसे प्यार करने का इजहार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो निधि होती है वो ऐसी बातों को सोचकर पूरी रात भर सो नहीं पाती। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह वो फिर से थाने में जाती है और जैसे ही थाने में पहुंचती है वहाँ उसकी सहेली उससे बातचीत करने लगती है। वो सहेली उससे कहती है कि तू शायद अमन से प्यार करने लगी है। वो मना करने की कोशिश करती है लेकिन उसके आंसू साफ बता रहे थे कि वो अमन से प्यार करने लगी है। अब यहाँ पर वो उस अपनी सहेली से कहने लगती है कि हाँ, शायद ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पर सहेली उससे कहती है कि तू इन लोगों की बातों में क्यों आ रही है, अगर तू उससे प्यार करती है तो उसके साथ रहे, उससे शादी कर लेना। तो यहाँ पर जो निधि होती है वो अपने मन में एक विचार करती है और अपनी ड्रेस को उतारकर आज बिल्कुल साधारण से सूट सलवार में वो वहाँ से निकलती है और सीधे अमन के घर पहुँचती है। अमन के घर उसकी दादी होती है और दादी से जब वो बातचीत करती है तो दादी यहाँ पर यही कहती है कि अमन तो अभी ऑटो लेकर निकला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर निधि उसको फ़ोन नहीं करती और उसी के स्टैंड पर पहुँच जाती है। वहाँ पर उसका घंटों तक वेट करती। जब 1 घंटे बाद अमन ऑटो लेकर आता है, वही गमछा बंधा हुआ, चेहरे पर मुस्कान, दोस्तों उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर अमन से कहने लगती है कि अमन, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर अमन उससे कहता है कि नहीं नहीं निधि, आपको ज़रा बुरा लग रहा था, उस दिन मैं आपके उधर गया था तो आपको ऐसा लग रहा था कि हमारा आपका मेल नहीं है। मैं तो पहले से ही आपसे कह रहा था कि हमारा आपका मेल नहीं है, हम लोग बराबर के नहीं हैं। तो यहाँ पर निधि अमन का हाथ थामती है और कहने लगती है कि अमन, दोबारा ऐसी बातें कभी भी मत कहना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, अमन यहाँ पर उसकी तरफ बस नम आंखों से देखता रहता है और यहाँ पर निधि अमन के गले लिपट जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो निधि होती है सीधे अमन के घर जाती है और वहाँ जाकर जो दादी होती है उसके पैरों को छूती है और दादी से कहने लगती है कि दादी, मैं क्या आपके घर का हिस्सा बन सकती हूँ, मैं आपके पोते से शादी करना चाहती हूँ। तो दादी भी यहाँ पर निधि को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर जो अमन होता है उसके बारे में बताने लगती है कि इसके जो माता पिता हैं, जब ये छोटा सा था तभी इसको छोड़कर चले गए थे, बस मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं ही इसका पिता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, इसे ये नहीं पता कि माता पिता का प्यार क्या होता है। तुम इसके साथ में इस तरह से रहना, कभी भी इसे माता पिता की याद मत आने देना, इसको अच्छे से रखना। तो यहाँ पर निधि की आंखों में भी आंसू होते हैं और निधि भी यहाँ पर दादी को बताने लगती है कि दादी, मैं भी अनाथ हूँ और जब मैं 3 साल की होती हूँ तब मेरे माता पिता इस जहाँ को छोड़कर चले जाते हैं, कोई भी रिश्तेदार मुझे नहीं अपनाता और मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, अनाथ आश्रम में ही रहती हूँ और वहीं से पल बढ़कर आगे पढ़ी लिखी और पढ़ लिख कर मैं यहाँ पर ऑफिसर बन गई। दोस्तों, दादी भी कहती है कि बेटा, तू बहुत ही संघर्ष वाली है, तूने बहुत अच्छा काम किया है और आज मेरे इस पोते को अपनाकर बहुत और उससे भी ज़्यादा अच्छा काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर दादी अपने पोते और यहाँ पर पोते की बहू निधि को बड़ा आशीर्वाद देती है और फिर ये दोनों मिलकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। बड़ी ही धूमधाम से ये शादी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोगों की कोई गैदरिंग नहीं होती, बस ये 3 ही लोग होते हैं और उसके बाद इनका जीवन बड़े ही बेहतर तरीके से कटने लगता है। आज निधि को कोई परवाह नहीं है कि वो ऑटो ड्राइवर की पत्नी है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर निधि तो यही मानती है कि मेरे जीवन का रखवाला ये है, इसने मेरे जीवन को बचाया तो मेरे जीवन का संगी भी यही रहेगा, मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। निधि ने क्या सही किया या गलत किया, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला कमेंट आता है वो चंदन PK यादव का आता है। वो लिखते हैं,
नाइस वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राउत जी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीईओ, नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई लाइक योर स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप कमेंट करते रहें। उसके बाद हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी हमें लिखते हैं, वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे जी। कुमार केसी जी, जय शंभुनाथ, जय भोलेनाथ, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ममन श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद, जय भारत, राम राम जी, राम राम जी। सुल्तान अहमद जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन राम लौथ जी, वो भी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, हृदय स्पर्शी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अजय ठाकुर जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा अजय जी, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,